अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जाऊंगा कि उसको समझ के जो है आप लोगों की जो है पर्सनैलिटी को डिसाइड कर सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को कोई मतलब बेसिकली कोई टॉक्सिक पीपल आपके लाइफ में आएगा तो उसको फ़िल्टर आउट कैसे करना है, क्योंकि हम लोग की जो हैप्पीनेस है वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट है द पीपल अराउंड अस। कोई भी आइसोलेशन में हैप्पी नहीं होता, कोई भी आइसोलेशन में खुश नहीं होता। तो अगर आप लोगों को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर लोगे या फिर लोगों को बिहेवियर को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर कर लोगे तो बहुत सारे टॉक्सिक बिहेवियर से जो है ना आपको निजात पाए होगी और एक लिबरेशन होगा टॉक्सिसिटी से। देखिए पहले क्या होता था, कभी कोई टॉक्सिक बिहेवियर होता था तो उस चीज़ का कोई वर्ड नहीं था। कोई भी आप जिसको कहते हैं ना कोई भी नाम उसको नहीं दिखा दिया जाता था, उस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया जाता था। लेकिन आज के ज़माने में जैसे जैसे साइकोलॉजी जो है एडवांस हो रही है, तो आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को, जैसे जैसे मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टॉक्सिक, पहले ये वर्ड जो है बहुत कम यूज़ होता था। अभी जो है ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अब ये टॉक्सिक वर्ड भी अपने आप में ना बहुत अभी थोड़ा सा ये हो गया है, लिमिटेड हो गया, मतलब थोड़ा सा मुबहम हो गया, थोड़ा सा एम्बिगुअस हो गया, क्योंकि आजकल लोग तो हर चीज़ को टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक फेमिनिटी करके उसको डिवाइड करते। तो अभी ये तो उसके अंदर भी अगर आप जाइएगा तो और भी कैटेगराइजेशन है। अगर उस चीज़ को आप डिटेक्ट कर सकते हो तो बहुत सारी चीज़ जो है ना लोगों की, तो लोगों की बुलशिट सहन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोगों की नॉनसेंस सहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे मेंटल मॉडल इससे अफेक्ट होते हैं, और अगर आपके मेंटल मॉडल अफेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपके करियर में नुकसान होगा, आपके इन्वेस्टमेंट में नुकसान होगा, और आपके बाकी दूसरे रिलेशनशिप्स में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी नुकसान होने के चांसेस हैं। तो क्या है, देखिए कुछ पर्सनैलिटी होती है बुलिंग पर्सनैलिटी। ये कौन होता है? ये ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, ये आपके क्लोज़ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं होते। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा दूर, जैसे मोहल्ले में कोई गुंडा हुआ, या फिर ऑफिस में कोई बॉस हुआ, ठीक है, या फिर कॉलेज में कोई सीनियर हुआ, तो ये लोग थोड़ा सा बुलिंग टाइप के लोग होते हैं। क्लोज़ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो है बुलिंग नहीं होते, बहुत कम बुलिंग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो लोग बुलिंग नहीं होते। वो लोग क्या होते हैं मैं नेक्स्ट कैटेगरी में बताऊंगा। तो जो बुली है उसके अपने कुछ चाइल्डहुड इश्यूज होते हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो बुली को जो है ना, बस ये पता चल जाए ना कि सामने वाला आपसे डरता नहीं है ना, तो वो बुलिंग करना आपको छोड़ देगा। ठीक है, जब उसको जाके आप खुद ही जो है बता दो कि देख बे, तू जो भी हो, मैं तेरे से डरता नहीं। और कभी कभार तो ये होता है कि वो हमारे बॉस है तो इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो बॉस लोग से डील करने के लिए क्या है कि अगर बॉस कोई आपको सबके सामने बेइज्जती करे ना, तो उसको सबके सामने बेइज्जती नहीं करो, उसको उसके केबिन में जाओ और उसके अकेले में उसको बोले कि सर आज बहुत बेइज्जती करी मैंने, नेक्स्ट टाइम सब करोगे ना तो वहीं का वहीं मैं भी कुछ सुना दूंगा। ठीक है, और ये करके देखो इससे क्या होता है। और ये ऐसा लगता है कि वो नौकरी से निकाल देगा, वो नौकरी से नहीं निकाल देगा, क्योंकि वो खुद नौकर है। ये हम लोग को बहुत डर लगती है कि नौकरी से निकाल देगा। नौकरी खुद से निकालना किसी को इतना आसान नहीं है, उसका भी जवाब देना पड़ता है सीनियर्स लोगों को कि क्यों निकाला गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करने लगोगे, लोगों के नॉनसेंस को नहीं से अगर जवाब देना स्टार्ट करोगे। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं, बड़ों का जो है जवाब नहीं देते, ज़बान नहीं लड़ाते। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जो है ना हम लोग को एक तरह से सबसर्विएंट बनाने में बहुत, इस चीज़ को, ये भाई अगर लॉजिकल बात है वो चीज़ आप बोलो, गलत बात नहीं बोलो। आदमी को ये सिखाना चाहिए कि गलत बात नहीं बोलना चाहिए, आपकी बात गलत है लेकिन बात ही नहीं बोलना चाहिए। अपने आप में ये एक तरह से, इंशाल्लाह कभी और मैं बताऊंगा कि जब आप अपनी दिल की बात नहीं ये करते हो तो वो डिजीज़ तक बन जाता है, कैंसर तक बन जाता है। बहुत सारी महिलाएं जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह ये है कि उन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस नहीं किया। ठीक है, तो एक पर्सनालिटी होता है बुली। दूसरी पर्सनालिटी आप कह सकते हो गैस लाइटर्स।
अब गैस लाइटर्स कौन है? देखो, मैं ज़्यादा ना टेक्निकल डेफिनेशन या जार्गन्स को यूज़ करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ बोलने की कोशिश करता हूँ जो कि समझ में आ जाए और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल साउंड नहीं करे, ठीक है? क्योंकि इंटेलेक्चुअल साउंड करने में, इंटेलेक्चुअल होने में मैं फ़र्क करता हूँ। तो एक होता है गैस लाइटर। गैस लाइटर क्या है? उसका एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि गैस लाइटर एक ऐसा बंदा होता है कि जो आपके पास आता है और कुछ कहता है, और उस कहने के बाद जो है वो चला जाता है और आपको अपने बारे में अच्छा फ़ील नहीं होता है, तो उसको गैस लाइटर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, वो एक शर्ट पहना हुआ है, तो कोई गैस लाइटर आता है, वो बोलता है अरे वाह क्या शर्ट है, लेकिन तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रही है, ठीक है? या फिर अगर कोई बंदा आता है, बोलता है यार जैसे मुझे भी बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं, तो मैं अपना ही पर्सनल एग्जांपल देखूँगा कि यार भाई तू लिबरल है, भाई तू फेमिनिस्ट है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मेरे वुमेंस राइट के ऊपर है, या फिर मैं ये ज़्यादातर प्रमोट करता है कि इस्लाम बहुत इजी और नेचुरल रिलीजन है। तो बहुत सारे लोग मेरे को आकर डायरेक्ट बोलते हैं कि तू फेमिनिस्ट है, तू लिबरल है, ठीक है? तो ये एक गैस लाइटिंग हो गया। गैस लाइटिंग इसलिए हो गया कि देखो, एक बंदा आता है मुझसे इंगेज करता है और मेरे को पूरा एक्सप्लेन करता है कि भाई तूने ये बात जो कही है ना, ये बात गलत है, और क्योंकि ये गलत है, बात को देखो गलत होना पड़ेगा, पहले आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरी बात गलत है, लॉजिकली या फिर अदरवाइज। तो अगर बात गलत है, सपोज़ अगर बात गलत है मेरी, ठीक है, इसलिए तू फेमिनिस्ट साउंड करता है, तो ये गैस लाइटिंग नहीं है, ये आप एक तरह से उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, जो कि बहुत ही पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है, जो उसके लिए काम आएगा, जो उसका उसका भलाई करेगा, उसको अपने बारे में कुछ पता चल जाएगा गलती, अगर वो अच्छा लड़का होगा तो उसको काम आएगा। अगर वो क्रिटिसिज्म कि आपने एक्सप्लेन कर दिया आपने, लेकिन एक ऐसा बंदा है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं, वो आके मतलब भाई तू ना फेमिनिस्ट हो गया, भाई ना तू हर चीज़ को ना हलाल करने की कोशिश करता है। तो ये लोग जो है आपका कभी भी अच्छा नहीं चाहते। आपको ऐसा लग, वो लोग बताएंगे, वो लोग दिखाएंगे कि भाई मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये लोग कभी भी अपना तो आपका भला नहीं कर रहे। ये लोग एक्चुअली जो है ना, आपको आके गैस लाइट कर रहे हैं और अपना जो है एक तरह से भड़ास और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, ठीक है? आप इससे इन लोगों से एंगेज करना चाहोगे ना कि अच्छा भाई बताओ क्या होगा, तो ये आपको पर्सनल अटैक करेंगे, ऐड होमिनम ये करेंगे, और आप इनकी अगर बात नहीं मानोगे ना, तो ये लोग बोलेंगे कि भाई तेरे से तो बहस जीतना आसान नहीं है, तू तो कभी किसी की बात मानता नहीं है। हालांकि सामने वाला रेडी है कि तुम उसको फेमिनिस्ट बोल रहे हो या कुछ कुछ भी तुम बोल रहे हो उसको, तो वो उस चीज़ को कंसिडर करने के लिए रेडी है। इस चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन क्या कि आप ज़बरदस्ती जाके उसको पिन मार रहे हो, ज़बरदस्ती विदाउट एनी रीज़न। आप किसी को भी जाके मतलब किसी के भी इसमें जाके कमेंट सेक्शन में जाके कुछ ऐसा नेस्टी लिख रहे हो, ठीक है? एक क्रिटिसिज्म लिखना अलग बात है, किसी से इख्तलाफ करना अलग बात है, लेकिन ज़बरदस्ती या कुछ नेस्टी कमेंट्स लिख रहे हो, ठीक है, कि तुम फितना फैला रहे हो और तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ठीक है, तुम फेमिनिस्ट हो, तुम लिबरल हो, तुम सेकुलर हो। हालांकि वो बंदा क्लेम नहीं कर रहा, कुछ नेस्टी लिख रहे हो जिसको वो पढ़ने के बाद उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो ये गैस लाइटिंग होता है। तो गैस लाइटर्स का, अच्छा, ये क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मौजूद होते हैं, ठीक है? बुलीज जो है क्लोज फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में उतने मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन गैस लाइटर्स जो होता है वो क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में मौजूद होते हैं, ठीक है? तो ये गैस लाइटर्स लोग का मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही उसूल है, ये चीज़ आप लिख लो कि इन लोगों को कहीं पर भी तुम देखो, ठीक है, जस्ट अवॉइड देम। अगर सोशल मीडिया में कोई आगे गैस लाइटिंग करता है, ब्लॉक कर दो। अगर ऑफलाइन कोई तुम्हारे जान पहचान का है, कोई क्लोज फ्रेंड रिलेटिव है, कुछ कुछ भी ऐसी बात बोलता है जिसको सुन के तुम्हें अच्छा फील नहीं होता है अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में कुछ डाउट क्रिएट्स होता है, तो जस्ट ब्लॉक हिम, जस्ट अवॉइड देम, ठीक है? इन लोगों का कोई कोई इलाज नहीं होता, ठीक है? लोगों को तुम जितना मौका दोगे ना, उतना वो लोग वैसा करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो अभी मैंने दो पर्सनैलिटी बताया, कि बुली, दूसरा गैस लाइटर।
इंशाल्लाह आगे अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं और भी कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे कि पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर हो गया, और नार्सिसिज्म, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी है।